अहमद रजा खान कहता है वहां पे जाके हरम के उलमाओं को कि देवबंदी गुस्ताख हैं नबी के, ये जाके कह रहे हैं वहां पे। जिस साल अहमद रजा इस हज पे गया हुआ है, इसी साल वो शख्स भी हज पे गया हुआ था जिसके खिलाफ अहमद रजा फतवे लेने गया था। समझ में आ रही है बात? कौन? हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अहमद रजा ने खुद इसमें लिखा है कि मैं जिस साल हज पे गया उस साल हज पे खलील अहमद सहारनपुरी भी आया हुआ था। दोनों गए हुए हज पे। अहमद रजा कहता है मैं आशिक रसूल, ये गुस्ताख रसूल। नहीं समझ आया? ये अहमद रजा है, मैं आशिक रसूल, ये यही बोलने गया था ना वहां पे। तो उसूल क्या बनता था कि ये बंदा हर साल हज पे जाता, ये फिर यही होता ना भाई, अहमद रजा हर साल हज पे जाता क्योंकि इतना बड़ा आशिक रसूल है। तो जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नहीं समझ में आया? जाते हैं वही जिनको, तो आपको तो 17 साल सरकार बुलाते रहे होंगे कि आपने इतना अच्छा काम किया है, यही होगा ना। सरकार ने आपको 17 साल में फिर क्यों नहीं बुलाया? नहीं समझ में आया? कोई मसला है इसमें ना? आपका अकीदा तो यही है ना कि जाते हैं वही जिनको, तो सरकार ने आपको 17 साल में फिर कभी बुलाया? पहली दफ़ा जब तू गया तो माँ ने कहा फिर नहीं करना, क्योंकि हरकतें ऐसी करके आया होगा, माँ ने कहा दोबारा हज नहीं करना, तेरे हज का तुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर दूसरा भी उससे डबल हरकतें करके गया। पहला वाला जो हरकतें करके गया, दूसरी वाली उससे ज़्यादा हरकतें करके गया। पहली दफ़ा में माँ ने कहा फिर नहीं जाना, दूसरी दफ़ा अल्लाह की तरफ से मोहर लग गई, फिर नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया? चेक करते जाओ। पहला हज करके आया तो माँ ने ठप्पा लगाया, दोबारा नहीं जा सकता, बैंड हो गया। वो कहते हैं अरे सऊदिया वालों ने शाह अहमद नूरानी पे पाबंदी लगाई है, मक्का नहीं आ सकता। और मैंने कहा जिन पर माँ ने पाबंदियां लगाई हो कि मक्का नहीं जा सकता, उनको तुम सऊदिया वालों से शिकवे नहीं करो, उनकी अम्मा से शिकवा करो। माँ कहती है दोबारा नहीं जाना। तुम पे सऊदिया की पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है, तुम पे तुम्हारी माओ ने पाबंदियां लगा दी हैं। बल्कि सारे बरेलवी अहमद रज़ा की माँ को कम से कम अपनी माँ तो समझते होंगे ना। जब अहमद रज़ा आला हज़रत है सबका, तो उनकी माँ भी सबकी माँ होनी चाहिए ना। तो समझो कि सारी बरेलवियत पे मोहर लगा दी माँ ने कि ये फिर हज पे नहीं जा सकते। इसीलिए आज तक बरेलवी हज पे जा नहीं सकता, और जाए तो मक्का में नमाज नहीं पढ़ता, मदीने में नमाज नहीं पढ़ता, बाथरूम में छुपा रहता है। आज तक वो मोहर इनके ऊपर किसी न किसी तरह लगी हुई है। कहते हैं भाभी के पीछे नमाज नहीं होती है, भाभी के पीछे हज नहीं होता, भाभी के पीछे ये नहीं होता, भाभी वहाँ चले जाते हैं फिर छुपते फिर रहे होते हैं। आज तक मोहर लगी हुई है। तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें मक्का हवाले किया जाता, इस काबिल ही नहीं थे। तो पहली दफ़ा हज करके आया तो माँ ने मोहर लगाई, दूसरी दफ़ा हज की तो फिर उसके बाद ठप्पा लगा रब की तरफ से कि फिर दोबारा नहीं जा सकता। अब सुनो, वहां पर दोनों गए हुए हैं, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी भी गए हुए हैं और अहमद रजा खान भी गया हुआ है। अहमद रजा खान फिर दोबारा, तो क्या हजरत सहारनपुरी साहब दोबारा गए? तवज्जो है? नींद तो नहीं आ रही? जाग रहे हो, भाग रहे हो? थक गए हो तो बस करता हूं। मजा नहीं आ रहा तो भी बताओ। सुनना, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी के बारे में फतवा लेने। अब मौलाना सहारनपुरी वो आदमी है जिसने ना टिकट लेने में झूठ बोला, जिसने ना जनाब माँ से धोखा किया, जो ना किसी के वहाँ पर मुसलमान बनाने के बजाय काफिर बनाने गया, ये जराइम नहीं किए थे। तो होना ये चाहिए था कि अगर अहमद रजा दोबारा नहीं गया तो सहारनपुरी साहब तो दोबारा गए होंगे ना। तो आपके पास कोई सबूत है? मैंने कहा हाँ सबूत है। जाओ जन्नतुल बकी में कब्र देख लो, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की कब्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? अब मुझे एक बात बताओ, और अहमद रजा की कब्र कहाँ है? बरेली शरीफ में। कहाँ पर है? कौन से शरीफ में? और हमारे उनकी कब्र मदीना शरीफ में। नहीं समझ में आया? तो शरीफ कौन है? मदीना है ना भाई। असल शरीफ कौन है? मदीना होना चाहिए ना। उसके मुकाबले में कोई और शरीफ हो सकता है? तो जिसको तूने कहा गुस्ताख रसूल, नबी ने उसको अपने पड़ोस में सुलाया हुआ है। और जो कहता था मैं आशिक रसूल, वो बरेली शरीफ में वही तवाइफों वाली गली में लेटा हुआ है। नहीं समझ में आया? हाँ जी, फिर मौका। अब क़यामत में झूठा आशिक कहां से खड़ा होगा? बरेली शरीफ से। और सच्चा आशिक कहां से खड़ा होगा?
बस हमारे बहुत सारे हज़रात कहते हैं देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने हक को बड़ा वाज़े किया हुआ है, तुम्हें क्या सर पीटने की ज़रूरत है, जाके दीवारों पे सर मारते हो। एक आया 10 वाला, उसने आके लोगों को कहा कि हज़रात शेखैन अबू बकर उमर मुसलमान नहीं है, कहा ना लोगों को। वो काला 10 वाला उसने आके क्या कहा, अबू बकर उमर मुसलमान। तो किसी को मुझे बताने की ज़रूरत है कि अबू बकर उमर मुसलमान थे या नहीं थे। देखो हम में से मेरे वालिदैन फोत हो गए, बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार लोग थे, अल्लाह के वली थे मेरे माँ बाप। हर बंदा जिनके माँ बाप नमाजी मुत्तकी परहेजगार हों वो कहता है कि मेरे माँ बाप मुत्तकी परहेजगार हों। मुझे अल्लाह से पुख्ता उम्मीद है कि वो जन्नत में होंगे, लेकिन मुझे जन्नत में नज़र नहीं आ रहे। आ रहे हैं? आपको नज़र आ रहे हैं? आपका कोई पुराना बुजुर्ग, कोई दादा परदादा नानी नानी कोई फोत हुआ हो, अम्मी अब्बू में से कोई अल्लाह के पास चले गए हों, कोई जन्नत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अबू बकर उमर को जन्नत में देखना है, नबी के करीब जो जगह होगी वो क्या होगी, और नबी के फरमान के मुताबिक। तो जो कह रहा है कि वो जन्नती नहीं है, वो काफिर हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो उसकी लानतें, उसका कुफ्र सारा उसके मुंह पे जाके लग रहा है नहीं लग रहा, वापस लग रहा है नहीं लग रहा। तो मैं यही तुमसे पूछता हूं कि खलील अहमद 65 उलमाए देवबंद जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में उनकी कब्रें, तुम्हारे में कितने? अपने नाम बताओ। कोई फैसलाबाद शरीफ में, कोई लाहौर शरीफ में, कोई बम्बई शरीफ में, कोई कुरंगी शरीफ में। ये कुरंगी वालों, तुम्हारे यहाँ एक बिल्ली शरीफ भी है, इलियास कादरी ने ढूंढी थी एक बिल्ली जिसके माथे पे नाल बना हुआ था, कहता था बिल्ली शरीफ कुरंगी शरीफ में। एक बिल्ली शरीफ है, कहाँ पर? कुरंगी शरीफ में। बहुत पुरानी बात है, एक वीडियो आई थी, किसी ने बिल्ली दिखाई, उसके लोगों के ईमान से खेलते हैं, एक तस्वीर में बना के कोई ले आया, वो दिखाया जी बिल्ली के माथे पे नाल शरीफ का नक्शा बना हुआ है। कहाँ पर पाई जाती है ये बिल्ली शरीफ? कहा जी ये कुरंगी में। अच्छा, तो कुरंगी शरीफ में, फ़ौरन कुरंगी भी शरीफ हो गया। इधर आओ, इधर मदीना और मक्का शरीफ में जाके देखो कि कितने अकाबिर हमारे उलमा वहाँ हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 वालों को भी बता दिया कि अगर तुमने अपने मुखालिफिन को देखना है, जिनको तुम अपना मुखालिफ समझते हो देखना है, तो जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के अंदर देखने का मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो लोगों से पूछ लेना, जिनको तुम बुरा भला कहते हो वो जन्नत में आराम फरमा हैं। और जिस खलील अहमद सहारनपुरी के कुफ्र पर तू फतवे लेने के लिए गया था, तू तो बरेली शरीफ में पड़ा हुआ है, और वो खलील अहमद सहारनपुरी आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में आराम फरमा है। हक और बातिल बहुत आसान है समझना, बहुत आसान। आज तक मोहर लगी हुई है इनके ऊपर, ये फिटकार उस दिन लगी थी इनके ऊपर। आज कंजुल ईमान पे सऊदीया में पाबंदी क्यों लगी है? आज तक लगी हुई है। इनके मौलवियों के नाम एयरपोर्टों पे लगाए गए थे, तस्वीरें और नाम लगाए गए थे कि ये लोग उतरे, इनको फौरन वापस पार्सल करना। क्यों? ये सब फिटकार थी तुम्हारे ऊपर। और हमारे, चले जाओ आप जाके देख लो, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत मौलाना फ़ज़ाइल अमाल का मुसन्निफ कहाँ फोत हुआ है, कहाँ दफन है? मौलाना ज़करिया साहब। हमारे तो तबलीगी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तुम अपने में से कोई बताओ। बहुत सारे हैं, बहुत हैं। मैंने नाम जैसे आपको नहीं बताया, मैंने इस पर यहाँ किताब रखी हुई है, जन्नतुल बकी में मदफून उलमाए देवबंद और जन्नतुल मुअल्ला में मदफून उलमाए देवबंद। मक्का और मदीना में कितने उलमाए देवबंद मदफून हैं, 2 किताबें रखी हुई हैं, आप देख लो, पढ़ लो उसके अंदर। बात करने की ये है कि 10 वालों को भी सबक मिल गया और 12 वालों को भी। 10 वालों से समझ गए, चाहे मुहर्रम की 10 हो या रबीउल अव्वल की 12 हो, 10 वालों को भी सबक मिल गया और 12 वालों को भी। ये 10 वालों से 2 कदम आगे नहीं है, 12 है ना भाई, 2 नंबर ज्यादा है इनके। हमें 12 रबीउल अव्वल का मसला नहीं है, मैं रबीउल अव्वल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनको 12 वाला कह रहा हूं। ये 12वीं भी तो करते हैं, समझ में आ रही है बात? तो इस चीज से आपको हक और बातिल समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या है, मैं अक्सर तलबा को कहता हूं कि आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब बरेलवी बात करेगा अहमद रज़ा की शख्सियत पर मेरे साथ, और मैं ये हवाले उठा के पेश कर दूंगा, तो उसने तो अहमद रज़ा को ये दुआ तेरा सबका खुदा अहमद रज़ा बना के पेश किया था, और मैंने जब उसको ये उठा के पेश कर देना है तो उसकी जो इमारत खड़ी थी, उसने जो इमारत बनाई थी अहमद रज़ा के फ़ज़ाइल की, वो धड़ाम से नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी। तो इसलिए बरेलवी कभी अहमद रज़ा की शख्सियत पर मुनाजरा नहीं कर सकता। और मैं अब भी कह रहा हूं, ये जितने बड़े बड़े इनके सूरमा घूम रहे हैं ना, आप जाओ इनकी मिन्नतें करो,
इनकी दाढ़ियाँ पकड़ो, इनके पाँव में हाथ रखो, इनके आगे इनके घुटने पकड़ो, सही है, इनको लालच दो, कुछ पैसे चाहिए तो वो भी दे दो, भाई खुदा का वास्ते आ जाओ, हक ज़ाहिर करने के लिए मुनाजरा कर लो, हमारे साथ बैठो और आप हक वाज़ेह हो जाए तुम्हारे आगे। लेकिन सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा, ये लोग, इन लोगों ने दूर बैठ के सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ करनी है, उम्मत को तोड़ के रखना है, उम्मत के बीच में इत्तेहाद नहीं होने देना। अब दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सबसे ज़्यादा मुसलमान